अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि जिन बीमारियों के लिए आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो दरअसल बीमारियां है ही नहीं। आपको सिर्फ जाल में फंसाया जा रहा है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, घुटनों का दर्द और पता नहीं कितनी बीमारियां हैं जो आपको गिना दी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी की वजह एक ही होती है। लेकिन आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग दवाई दी जाती है और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि बीमारियां होती नहीं, इन्हें बनाया जाता है। आप इन्हें समझ सकते हैं किसी वायरस की तरह। आपके कंप्यूटर में कभी भी वायरस आ जाए तो आप लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि ये वायरस आया कहां से? दोस्तों, ये एंटीवायरस कंपनियां जो आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बेचती हैं वही कंपनियां वायरसेस भी बनाती हैं, क्योंकि अगर वायरस बनेंगे तो एंटीवायरस बिकेंगे। उसी तरह से ये जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं, ये जो ड्रग्स यानी दवाइयां बनाती हैं, तो यही कंपनीज बीमारियां भी बनाती हैं। अगर बीमारियां होंगी तो दवाइयां बिकेंगी। अब आप सोचेंगे कि ये बीमारियां बनाई कैसे जाती हैं? बीमारियां बनाई जाती हैं ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में निकालकर जिन्हें खाने से हमें बीमारियां लगे। मिसाल के तौर पर आप चीनी ले लीजिए। आज से कुछ साल पहले चीनी नहीं थी। जब से चीनी आई है तब से शुगर को साथ लेकर आई है। आप खुद देख लें, जितना चीनी का इस्तेमाल बढ़ गया है उतना शुगर के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। अब ये डायबिटीज इतनी बढ़ गई है कि करोड़ों लोग इसके शिकार हो गए हैं और इसके लिए हमें इस वहम में डाला गया है कि डायबिटीज खत्म हो ही नहीं सकती और डायबिटीज होने पर दवाइयां खानी पड़ेंगी। फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज का फायदा देखें किस तरह से हो रहा है। ये जो चीनी है ये कहां से आई है? ये बाहर से आई है। हमारे मुल्क में पहले ये नहीं थी। और ये दवाइयां कहां से आई हैं? ये भी बाहर से आई हैं, ये भी हमारे मुल्क की नहीं है। तो इस तरह से हमें पहले गलत प्रोडक्ट्स देकर बीमारियां दी जाती हैं, फिर उन बीमारियों के इलाज के लिए हमसे पैसा चार्ज किया जाता है। दूसरी मिसाल है रिफाइंड ऑयल। ये रिफाइंड ऑयल भी पहले नहीं था। पुराने जमाने में देसी घी था, मक्खन था यानी देसी बटर था, छाछ थी, लस्सी थी, लेकिन आजकल सिर्फ सोयाबीन ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है। और ये रिफाइंड ऑयल क्या कहकर बेचा जाता है कि दिल के लिए बहुत अच्छा है। टीवी पर एडवर्टाइजमेंट में यही बताया जाता है कि दिल को सेहतमंद रखना है तो रिफाइंड ऑयल का यूज करें। डॉक्टर्स भी हमें यही बताते हैं कि देसी घी मत खाएं, रिफाइंड ऑयल खाएं। लेकिन आप खुद देखें, जब आप रिफाइंड ऑयल खाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं और इससे आपको दिल की बीमारियां हो जाती हैं। फिर आपको दिल के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो ये एक जाल ही है जिसमें आपको फंसाया जा रहा है। पहले आपको बीमारियां दी जाती हैं, फिर आपको इलाज दिया जाता है और इससे आपका न सिर्फ पैसा जा रहा है बल्कि जान भी चली जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग इन बीमारियों के जाल में फंसते जा रहे हैं। ये बीमारियां पहले नहीं थी। हमें इस बात को समझना होगा और हमें नेचुरल चीजों की तरफ जाना होगा। नेचुरल तरीके से एक चीज से बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है, लेकिन मेडिकल साइंस की बनाई हुई सर दर्द की दवाई जुकाम को ठीक नहीं कर सकती। सर दर्द की दवाई आपके कान के दर्द को सही नहीं कर सकती। आजकल की मेडिकल साइंस में एक बीमारी के लिए 10-10 दवाइयां हैं और नेचुरल तरीके से आप एक ही चीज से 10 से भी ज्यादा बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। लेकिन आप बताइए, क्या कोई ऐसी दवाई आजकल की मेडिकल साइंस में है जो एक ही दवाई आपकी सारी बीमारियों को सही कर दे? बिल्कुल भी नहीं। एक बीमारी को सही करने के लिए आपको 10-10 दवाइयां लेनी पड़ती हैं। इसलिए हर घर में बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन नेचुरल दवाई एक ही कितनी बीमारियों को खत्म कर सकती है। तो आइए नेचुरल चीजों को समझते हैं और नेचुरल चीजों की तरफ ही चलते हैं। और ये जो आजकल का मेडिकल साइंस है ये हमारे लिए सिर्फ एक ट्रैप है, यानी एक जाल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें।